एंजल वन एप्लीकेशन में मूविंग एवरेज आप चार्ट पर कैसे लगा सकते हैं, इसी के साथ साथ मूविंग एवरेज को यूज़ कैसे करना है, और मैं आपको वीडियो के एंड में पर्सनल टिप्स भी देने वाला हूँ कि मूविंग एवरेज को मैं कैसे यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने पिछले 3 सालों में सीखा है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके पूरे डाउट्स जो है वो मूविंग एवरेज के बारे में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज हमें लगाना कैसे है। तो मूविंग एवरेज लगाने के लिए आपको जो भी स्टॉक चाहिए जिसमें आपको मूविंग एवरेज लगाना है, उसका नाम हम सबसे पहले सर्च कर लेते हैं। तो सर्च करने के लिए हमको आना है ऊपर की तरफ, ये सर्च वाला एक हमें बटन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ, एंजल वन का ही स्टॉक देख लेते हैं। चलो, तो ये हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं, ये कोई भी इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो ये वाला चार्ट मैं ओपन करना चाहूँगा NSE का। उस पर एक बार क्लिक करने के बाद आपको ये चार्ट्स का बटन देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एंजल वन का चार्ट ओपन हो गया है। तो आप चाहो तो मोबाइल यूज़ करते हो, जैसे कि मैं टैबलेट यूज़ करता हूँ। आप मोबाइल में भी अगर यूज़ करते हो तो आपको सेम ही प्रोसीजर यूज़ करना है। अगर आप वेब पे यूज़ करते हो एंजल वन, आपके अपने लैपटॉप और PC में यूज़ करते हो, तो भी आपको जो स्टेप्स है वो सेम ही फॉलो करनी है, कोई भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं इसे थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको चार्ट जो है वो थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। तो ये मैंने रोटेट कर लिया है दोस्तों। तो रोटेट करने के बाद आप देख सकते हो चार्ट जो है वो थोड़ा हमें अच्छे से दिख रहा है। तो सबसे ऊपर यहाँ से आप टाइम फ्रेम जो है उसकी सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्लिक करके पहले इसे डेली टाइम फ्रेम पे सेट कर देता हूँ ताकि हमें थोड़े जो प्राइस मूवमेंट्स है वो ठीक से दिख जाए। आप जो भी टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। मैं आपको फ़िलहाल एग्जांपल के लिए डेली टाइम फ्रेम यूज़ करके बता रहा हूँ। अब सबसे पहले हमें अगर कोई भी इंडिकेटर लगाना है तो हमें इस वाले बटन का यूज़ करना पड़ता है। चलिए उस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। तो मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यानी कि EMA यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो क्लिक कर दूँगा। एक बार जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आप देख सकते हो आपका जो इंडिकेटर है वो चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों जो 9 EMA होता है हमारा, वो जो है हमारे जो मोमेंटम में स्टॉक्स होते हैं उनके लिए एज अ शॉर्ट टर्म स्विंग का सपोर्ट काम करता है। यानी कि जो भी स्टॉक्स आप मोमेंटम में देखोगे वो हमेशा 9 EMA के ऊपर ही ट्रेड करते आपको नज़र आएंगे। अब ये EMA कैसे कैलकुलेट होता है, अगर ये 9 EMA है तो पिछले 9 डेज़ की जो प्राइस है उनमें जो लेटेस्ट प्राइस जो होगी उसके हिसाब से हमारा ये जो EMA है वो कैलकुलेट होता है। साथ ही साथ अगर आपको SMA जो पता होगा, तो SMA में क्या होता है, अगर 10 डे SMA अगर आप लगा रहे हो तो 10 दिन की प्राइस डिवाइडेड बाय 10, तो वो आपका SMA बन जाता है। तो मैं पर्सनली EMA यूज़ करता हूँ। अगर आप SMA भी यूज़ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लगभग सेम ही प्राइजेस यहाँ पर शो करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर आपको कोई कलर वगैरह सेटिंग्स चेंज करनी है इसकी, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इंडिकेटर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स ओपन कर लेनी है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर की। अब लेंथ हमने सेट करके रखी है। अगर आपको ये लेंथ चेंज करनी है, जैसे ये 9 पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, अगर आपको 20 यूज़ करना है 20 कीजिए, 15 करना है 50 कीजिए, या कई लोग 21 भी यूज़ करते हैं। तो जैसे आप यूज़ करते हैं वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद आपको ये जो स्मूथिंग लाइन है वो EMA पे चेंज करनी है, अगर आपको EMA पे लगाना है। अगर आप SMA यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट SMA पे ही सेट होता है। अब मैं कलर बदलना चाहता हूँ इसका, तो मैं स्टाइल में आके यहाँ से कलर चूज़ कर लेता हूँ। मैं इसे ब्लू कर देता हूँ, मैं इसे थोड़ा ऑरेंज कर देता हूँ, और थोड़ा थिक करने के लिए हम इसे यहाँ पर से थिकनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने ये कर लिया है। अब हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो अगर आप अभी देखोगे दोस्तों, एंजल वन का जो स्टॉक है वो यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया था। तो आप देख सकते हो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था और ये 9 मूविंग एवरेज के कभी नीचे नहीं आया बहुत टाइम तक। एक बार आया था पर उसके नीचे वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हो अगर आप 9 EMA को एज अ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए यूज़ करोगे आपके जो पोजीशंस होंगी उसके लिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। मैं पर्सनली 9 और 15 मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ। तो चलिए मैं 15 मूविंग एवरेज भी लगा लेता हूँ। फिर से हम सेम आ जाएंगे, तो ये भी 9 पे सेट होगा। तो इसे मैं एक जो मूविंग एवरेज है हमें उसको 15 पर सेट कर लेता हूँ। थिकनेस इसकी भी बढ़ा देते हैं, और मैंने यहाँ पे 15 डाल दिया, और अब मैं ओके पर क्लिक कर दूँगा। पहले EMA पे सेट कर देते हैं इसे भी। अब ओके पर क्लिक कर देते हैं। आप अगर अच्छे से देखोगे तो 915 जो सपोर्ट जोन है वहाँ से ये स्टॉक बाउंस कर गया था।
और जब इसने इसको तोड़ दिया तो आप देख सकते हो 915 को लेकर ही ये स्टॉक गिरता भी था। तो आप चाहो तो इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब ये तो हो गई दोस्तों शॉर्ट टर्म में, अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप 915 का जो है वो कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जो स्टॉक है वो आपने 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कम से कम हो, क्योंकि 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर वो है तो ही हम उसे अप ट्रेंड में कंसिडर करते हैं। अगर वो नहीं है यानी कि वो डाउन ट्रेंड में है तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए वो स्टॉक को 200 SMA के ऊपर सस्टेन होने के लिए। तो 200 SMA कैसे लगाना है, तो इनमें से एक जो है हम वो डिलीट कर देते हैं और आपको फिर से इसके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी लेंथ को मैं 200 पे सेट कर देता हूँ। ये हमने EMA पे सेट किया था, इसे हम अभी चेंज करके SMA कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो स्टॉक है वो कैसे अपने आप को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा था लगभग जून या जुलाई के 2023 से, और अभी तक जब उसने यहाँ पर एक बार उधर से सपोर्ट लिया, जो कि हम अगर जूम इन करके देखें तो मार्च में एक बार उसने टेस्ट किया था 200 SMA को, तो तब से वो चल रहा था अप ट्रेंड में। फिर उसने एक बार दो बार यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद वो थोड़े डाउन ट्रेंड में चले गया था, और अब आप देख सकते हो वो मूविंग एवरेज के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि जब कभी भी आप मूविंग एवरेज यूज़ करो तो उसमें स्लोप जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब ये जो मूविंग एवरेज है वो कभी भी आपके डायरेक्शनल मार्केट में काम करता है, यानी कि अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो आप मूविंग एवरेज को चेक कर सकते हो, या वो डाउन ट्रेंड में है तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर मार्केट साइडवेज रहा तो उस केस में क्या होता है, आपको मूविंग एवरेज से इतना डेटा इंटरप्रेट नहीं करने आएगा और उस केस में ये मूविंग एवरेज जो है वो काम नहीं करता। अब मूविंग एवरेज का ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि डायरेक्टली अगर यहाँ पे लाइन है तो उस पर वो टच करके ही बाउंस कर जाए। आप देख सकते हो थोड़ा ऊपर नीचे वो प्राइस के हो सकता है, पूरी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें काम नहीं करती है। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी गेन करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन भी चेक करनी पड़ती है, क्योंकि मूविंग एवरेज सिर्फ एक टूल है आपको डेटा प्रोवाइड करने के लिए या एनालाइज करने के लिए। तो आप टोटली मूविंग एवरेज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आप जब कभी भी मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो तो उसका स्लोप आप ज़रूर यूज़ कीजिए। जैसे आपको यहाँ से स्लोप जो है वो ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है। अगर आप ये जोन में आकर देखोगे तो आप देख सकते हो ये मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पर फ्लैट हो गया था और प्राइस भी आप देख सकते हो वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई थी। अगर मैं इसे फिर से 20 पर अगर सेट कर दूँ तो आप देख सकते हो जैसे इसका स्लोप ऊपर की तरफ था, स्टॉक में तगड़ा मोमेंटम था, यहाँ पर स्लोप उसका चेंज हुआ, नीचे की तरफ स्लोप उसका बन गया तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया। तो ये जो स्लोप आपको जो चेक करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है, जैसे हम दूसरे स्टॉक में किसी में चेक कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर SBFC फाइनेंस लिमिटेड का चार्ट ओपन कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आप अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक जो था इस पीरियड में टोटली साइडवेज था, तो उसमें आप ये मूविंग एवरेज देख सकते हो, ज़्यादा कुछ आपको डेटा नहीं देगा। ये नीचे की तरफ इसका स्लोप आया, फिर से ये ऊपर की तरफ गया, फिर से नीचे की तरफ आया, फिर से ऊपर की तरफ गया। तो ये जो साइडवेज मार्केट होता है उसमें मूविंग एवरेज जो है वो ठीक से काम नहीं करता। तो दोस्तों अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो उस केस में आपको मूविंग एवरेज बहुत ही हेल्प करता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको एंजल वन एप्लीकेशन में मूविंग एवरेज कैसे लगाना है ये समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ मैंने जो टिप्स और ट्रिक्स आपको बताई है मूविंग एवरेज यूज करने की, वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।